हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ एंड काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं थी और बहुत कम मैं अपने यूट्यूब पे और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ। बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से कंटेंट शूट नहीं कर रही हूँ। जो भी पुराने वीडियोस थे उसी को एडिट करके मैं अपलोड कर रही थी एंड इस बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, कुछ अच्छी कुछ खराब। तो मैं सोची कि काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने वीडियो नहीं बनाई है, प्लस जो चीज़ें चल रही हैं तो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं एक इशू के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि है स्किन रिलेटेड इशू। तो मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं एक मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए हैं जिसका मुझे रिएक्शन हुआ है। मतलब एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, दो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जिसका मुझे रिएक्शन हुआ है एंड मैं ये लाइव अपडेट में इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि स्किन मेरी खराब हुई है, पिंपल्स मुझे आए हैं, बट लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। इवन मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ रहा है कि आपके स्किन को क्या हो गया, या जो मुझे मिल रहा है वो मुझे बोल रहा है तुम्हारे स्किन को क्या हो गया। एंड वहां तक पूछना ठीक है, कुछ कुछ लोग जेन्युइन कंसर्न भी दिखा रहे हैं, बट कुछ कुछ लोग एंड में ये बोल देते हैं कि हाँ मेकअप कर रहे हो ना इसलिए स्किन खराब हो रही है, या फिर पहले स्किन बहुत अच्छी थी मेकअप से खराब हो गई है। एंड मेरा प्रोफेशन है कि मुझे मेकअप करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे व्लॉग्स बनाती हूँ। बट ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ इस चैनल पे व्लॉगिंग ही करनी है, मेरा मेन प्रोफेशन तो मेकअप रिलेटेड है, हॉल वीडियोज है, मुझे वो सारी चीजें बनाती है। एंड यहाँ पे चार्ली का आवाज, टॉमी का आवाज आपको आ सकता है। तो सीन ये था कि अगस्त के पीरियड में मेरे स्किन में हुआ था रिएक्शन। तो मैंने प्लम का आई गेस 10% वाला नायासिनामाइड सीरम अप्लाई किया था एंड उसके बाद मुझे पिंपल आना स्टार्ट हो गया था एंड तब मुझे समझ में नहीं आया और फिर मुझे डाउट हुआ कि ये सीरम की वजह से ही शायद मुझे पिंपल आ रहा है। तो मैं एक बार और ट्राई करके देखती हूँ, अगर पिंपल आया मतलब यही सीरम की वजह से मुझे पिंपल आ रहा है। जब भी आप अपने स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो और उसको लगाने के तुरंत बाद अगर आपको पिंपल आता है तो समझ जाओ कि वो प्रोडक्ट में कुछ इश्यू है, या फिर वो आपके स्किन को शूट, या फिर वो प्रोडक्ट आपके स्किन को सूट नहीं कर रहा है, इस वजह से आपको पिंपल आ रहा है। बट उस टाइम मेरा दिमाग चला नहीं एंड मैंने उसको यूज करना उसको 2-3 दिन तक कंटिन्यू यूज किया और फिर मुझे पिंपल आना स्टार्ट हो गया। तब मुझे मालूम पड़ गया कि ये प्रोडक्ट मेरे को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, इस जिस वजह से मुझे पिंपल आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने डर्माको का भी 5% नायासिनामाइड सीरम आई गेस यूज किया है, 5% या 10%, मुझे अच्छे से याद नहीं है कितना परसेंटेज है उसमें। बट उस पर्टिकुलर सीरम ने मेरे डार्क स्पॉट्स को फेड होने में काफी हेल्प किया था एंड उसके बाद मैंने इतना कुछ कंटिन्यू यूज नहीं किया, फिर वो खत्म हो गया तो मैंने रिपर्चेज भी नहीं किया। यानी कि पहले भी मैंने नायासिनामाइड यूज किया है बट उसका मुझे रिएक्शन नहीं हुआ, बट जो प्लम का नायासिनामाइड है उससे मुझे रिएक्शन हुआ एंड उसके बाद से चिन एरिया में, चिक्स पे, हर जगह मेरे को पिंपल आ गए एंड अभी उसके दाग हैं मेरे स्किन में। देन उसके बाद मैंने फॉक्सटेल का एड देखा स्पॉट रिडक्शन सीरम का जिसमें है ट्राइसेमिक एसिड, तो मैंने वो यूज करना स्टार्ट किया। तो उसके रिगार्डिंग मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के पेज पे डाली है, तो आप चेक कर सकते हो। तो मैंने देखा कि डार्क स्पॉट्स कम करना है, सीरम परचेज किया, सीरम अप्लाई करना शुरू किया जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन दिया था एंड उसके बाद उसका मुझे रिएक्शन ये हुआ कि जो मेरी ये साइड की आंख है वो यहाँ से स्वेल हो चुकी थी एंड जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो ट्राइसेमिक एसिड का रिएक्शन है और ये 1000 लोगों में किसी एक को होता है। प्लस ट्राइसेमिक एसिड जो होता है आपको हफ्ते में पहले एक बार लगाना है या 2 बार अप्लाई करना है, उसमें गैप देना है आपको। हफ्ते में सिर्फ 2 बार अप्लाई करो और देखो कि आपके स्किन में वो कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, क्या रिएक्शन दे रहा है एंड देन उसका यूसेज कंटिन्यू करो। बट उस बॉक्स में लिखा था कि आपको इसको डेली बेसिस पे यूज करना है मॉर्निंग और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में, तो मैंने उसको उस तरीके से यूज किया जिसका मुझे रिएक्शन हो गया। एंड जब मैंने अपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि इसको यूज मत करो, अगर ये रिएक्शन दे रहा है तो बिल्कुल भी यूज मत करो। एंड देन उसके बाद मैं एक्ने सोप एंड एक एक्ने की क्रीम है वो मैं यूज करती हूँ जिससे मेरे जो एक्ने है वो थोड़े से श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। सो एक्ने ये सब चीजें मुझे कभी ऐसे बॉदर नहीं करती है क्योंकि जहां तक मुझे अच्छे से याद है, मतलब मेरे को ये सब बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, बट जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे दांत थोड़े से आ गए, मुझे उसके लिए भी टीज किया गया है एंड टीज मेरे घर वालों ने नहीं किया लेकिन मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को टीज किया इस चीज को लेके कि तुम अपने दांत का कुछ करवा लो,
अच्छे नहीं लगते या ब्ला ब्ला चीजें जो भी है बोला गया है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है, मेरा जैसा दांत है मेरे को ठीक लगता है, मेरे को ऑपरेशन वगैरह करवा के ब्रेसेस वगैरह नहीं लगवाने। सेकेंड, मेरे हाइट को लेके बहुत कमेंट हुआ है कि मेरी हाइट छोटी है, हाइट छोटी है, मेरी शादी कैसे होगी, मेरी तो हाइट छोटी है, हस्बैंड कैसे मिलेगा, ये सब चीजें मैंने सुनी है। वो उस पर्टिकुलर स्टेट में सुनी जब इंसान को इस चीज का मतलब ही नहीं पता हो कि आगे का लाइफ में क्या क्या होता है, तब तो मैंने सुना। तो मेरे को ना कभी चीज बॉदर नहीं की, मैंने ध्यान में कभी लिया नहीं, मैंने सोचा कि जैसा भगवान ने बनाया मैं वैसे ठीक हूँ, और जो चीज मैं अब मेरे हाथ में नहीं मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। बट पिंपल एक ऐसा चीज है जिसको मैं अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं ले रही थी, मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता था, लेकिन जब लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया ना, मतलब मैं जब बाहर जाती हूँ ना, मैं मेकअप बहुत अवॉइड करती हूँ, जैसे डेली बेसिस पे कहीं बाहर हो तो मैं मेकअप बिल्कुल अप्लाई नहीं करती, बहुत अवॉइड करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद बोर होता है, क्योंकि मैं मेकअप शूट इतना कर लेती हूँ कि मुझे बाहर जाने के टाइम मेकअप करने का मन नहीं करता है। तो तब मुझे लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे चेहरे पे पिंपल हो गया ना, अरे स्किन कैसी होगी तुम्हारे, तो तब कभी कभी मुझे वो चीज बॉदर करती है कि अरे मेरे स्किन में क्या हो रहा है, ये ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा। फिर मैंने खुद को समझाया कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, ये अपने टाइम के साथ साथ हील होगा, प्लस सिर्फ स्किन केयर करने से ठीक नहीं होगा, प्लस जो मैं खाना खा रही हूँ, अगर मैं जंक फूड बहुत ज्यादा खा रही हूँ तो भी इशू है, तो भी पिंपल होने के चांसेस है। तो बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी होंगी, अगर सब कुछ चीजें मैं बैलेंस कर लूंगी तो मेरा पिंपल अपने आप श्रिंक हो जाएगा, डार्क स्पॉट जो भी है सब चले जाएंगे। सो मेरे ऊपर ये बहुत सारी चीजें हैं कि मैं वर्कआउट करूं, अच्छा खाना खाऊं, अपने स्किन का प्रॉपर ध्यान रखूं, तो सब चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो ट्रीटमेंट चालू है इस चीज का, एंड बहुत जल्दी क्या 2 प्रोडक्ट हैं, कौन सा ब्रांड है, मैं वो सब शेयर कर दूंगी, बट आई विल सजेस्ट यू कि मेरी वीडियो देख के वही ब्रांड लेके यूज मत करो, जो आपका डर्मेट आपको सजेस्ट करता है आप वही यूज करना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं, बहुत सारे वर्क नहीं करते, और हम हर टाइम कैमरा में आके ये नहीं बताते कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क किया या ये प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क नहीं किया। तो आप खुद रिसर्च करो एंड उसके हिसाब से स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आप खुद इन्वेस्ट करो, या तो फिर सीधा डर्मेट से बात करो, वो जो आपको सजेस्ट करते हैं आप वही यूज करो। तो ये तो हो गई मेरा मतलब स्किन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। दूसरा जो एक अच्छा चीज हुआ है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मैं एक नेल आर्टिस्ट हूँ, एंड मैं नेल आर्ट करती भी हूँ, मैं सिखाती भी हूँ, मैं नेल आर्ट करती भी हूँ, मैं सिखाती भी हूँ, मेरा प्रेस ऑन नेल्स का बिजनेस भी है। तो मुझे थोड़े एडवांस टेक्निक्स सीखने थे, जिसमें से कुछ कुछ मुझे पता था, लेकिन कुछ कुछ चीजों की वजह से ऐसा था कि मैं जाके अच्छे से सीख लूं तो मेरा सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया है, मतलब मैं कल्याण ईस्ट में रहती हूँ तो क्लास के लिए मैं कल्याण वेस्ट जाती हूँ, और मैंने क्लास ज्वाइन किया है, एंड अभी भी मेरा चल ही रहा है, क्योंकि अल्टरनेट बेसिस पे जाती हूँ मैं। तो क्लासेस बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं काफी इंजॉय कर रही हूँ, एंड मैं कौन से क्लासेस जा रही हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, तो वहां पे मैं उनके इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये सब चीज भी बहुत एकदम सही हो रही है, ये सबसे बेस्ट चीज हो रही है फिलहाल, अभी मैं नेल आर्ट एंजॉय भी कर रही हूँ, एंड काफी चीजें अच्छे से सीख भी रही हूँ, एंड बहुत जल्दी जनवरी के मंथ में मैं ऑफलाइन क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट भी लेना स्टार्ट कर दूंगी, मतलब अभी भी मैं लेती हूँ, बट मैंने कहीं ऐसा शो नहीं किया कि मैं ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेती हूँ, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी देखो तो, बट मैं करती हूँ, बट जनवरी 22 से ऑफिशियली मैं स्टार्ट कर दूंगी। एंड जब मैं क्लास जा रही थी तो उस टाइम पे भी एक सीन हो गया। जो मेरा क्लास है वो मेरे बुआ के घर के पास है, तो जिस दिन मैं फर्स्ट डे इंक्वायरी के लिए गई थी, तो मैं बुआ के घर गई सबसे पहले, एंड देन वहां से मैं क्लास गई इंक्वायरी करने के लिए। तो मुझे ज्यादातर खड़कपाड़ा के बारे में कुछ ढंग से पता नहीं है, जहां जहां मेरी बुआ शिफ्ट हुई है खड़कपाड़ा में, मुझे सिर्फ उतना पता है, वो घर पे कैसे पहुंचना है उतना पता है, और कुछ मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। तो जब क्लास में जिस दिन जा रही थी, उस दिन मैंने ओला में लोकेशन डाला, एंड लोकेशन कुछ गलत डल गई थी मेरे से, तो जहां मेरा क्लास है उससे कुछ थोड़ा आगे मैं चली गई थी, एंड फिर जब मैंने वहां से पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं गलत लोकेशन पे आ गई हूँ। तो मैं वहां से ओला बुक कर रही थी कि क्योंकि लोकेशन सब आसपास का ही था कि मैं प्रॉपर तरीके से क्लास अपने पहुंच जाऊं, बट सीन ये हुआ कि ओला बुक नहीं हो रही थी, एंड तभी मुझे एक रनिंग ऑटो दिखा, एंड मैंने वो ऑटो पकड़ ली। मुन्ना ने बोला कि मुझे यहाँ यहाँ जाना है, अब मैं स्पेसिफिक लोकेशन का नाम आपको नहीं बताऊंगी, एंड उसने बोला कि हाँ ठीक है, इसका जाने का आपको 60 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने बोला मुझे रिक्शे वाले ने कि मुझे ना यहाँ पे कुछ काम है तो मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा, तो आपको लेट तो नहीं हो रहा। मैंने बोला देखो मुझे क्लास जाना है, बट ठीक है आपको जो काम है आप निपटा लो और फिर चलो।
तो बोलता है कि यहाँ का जो रास्ता है ना वो खराब हो चुका है, तो मैं आपको बैक साइड वाले रास्ते से लेके जाऊंगा। और जहां तक मुझे पता है कि मैं अपनी बुआ के साथ भी इंक्वायरी करने आई थी, तो रास्ता कहीं से कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी रास्ता खराब नहीं है, बट उसने मुझे ये चीज बोली। एंड अब वो सामने वाला कितना भी अच्छा होगा, उसको कुछ दिमाग में नहीं होगा बुरा मुझे लेके या जो भी चीजें हैं, बट अगर वो मुझे बोल रहा है कि रास्ता खराब है, मैं आपको बैक साइड वाले रास्ते से लेके जाऊंगा, तो मेरे दिमाग में तो डाउट आएगा कि ऐसा क्यों बोले जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। तो मेरे को डाउट है कि मेरे को रिक्शा से उतर जाना चाहिए। मैं यहाँ से पहले अपनी बुआ के घर जाती हूँ, या तो मैं यहाँ से खड़े होकर ओला बुक करती हूँ, बट मेरे को इस ऑटो में जाना कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो लकीली मेरे बुआ का घर सामने ही पड़ रहा था, तो मैंने बोला कि आप मुझे यहीं पे रोक दो, मैं अपने बुआ के घर जा रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि आपको क्लास नहीं जाना है? मैंने बोला नहीं, मैं अपने बुआ के घर जा रही हूँ, मुझे यहीं पे रोक दो। एंड उसने प्रॉपर मेरे से पूरा 60 रुपीज भी लिया, मैंने उसको पे किया एंड मैं गई अपने बुआ के घर। तो जब मैं बुआ को फोन लगा रही थी तो बुआ अपने मीटिंग में बिजी थी। मैंने फिर फूफा को फोन लगा, फूफा को बोला फूफा देखो ऐसा ऐसा सीन है। तो फूफा को लगा कि मैं अभी भी उस ऑटो में ही हूँ, तो फूफा ने बोला तू जल्दी पहले ऑटो छोड़ो, सीधा मेरे घर पे आ। मैंने बोला अरे आपकी बिल्डिंग के नीचे हूँ, मैं घर ही पहुंच रही हूँ। फिर फूफा ने ऑटो अरेंज की एंड देन फिर मैं क्लास गई। तो मेरा 11:30 का मॉर्निंग में था, मैं आधा घंटा लेट पहुंची क्लास, तो ये पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो गया मेरे लिए। फिर जब क्लास गई सब कुछ चीजें सही तरीके से हुई, तो जब मैं घर पे आई, बैठे थे हम लोग सब लोग, तब मेरे भाई को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि एक ब्लैक कलर का लैब है जो मेरे घर के आसपास एक मेडिकल शॉप है वहां पे आया हुआ है, और उसके ओनर का कुछ पता नहीं है, और काफी दिन से वो डॉग यहाँ वहां अलग अलग एरिया में भटक रहा है। उसके बाद मेरा भाई और मेरे पापा उसको देखने गए। फिर मालूम पड़ा कोई नीचे बोल रहा है मैं इसको अपने पास रख लूंगा, तो कोई बोल रहा है मैं इसको रख लूंगा बट अपनी मम्मी से परमिशन ले लूं फिर मैं इसको रख लूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। एंड उसके बाद ये हुआ कि वो डॉग मेरे घर पे आया। अब मेरे घर में ऑलरेडी 2 लोग हैं, टॉमी है और चार्ली है, तो तीसरा डॉग को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि नीचे वॉक करने के काम के लिए भी मेरा भाई अन्नू जाता है, तो दोनों डॉग्स जो है वॉक करने के मामले में मेरे भाई के कमांड में। तो तीन तीन चीजों को मतलब 3-3 डॉग्स को हैंडल करना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमको खुद के हमारे पर्सनल काम है और इनको पालना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फिर ऐसा ना हो कि किसी को अटेंशन कम मिल रहा है, किसी को अटेंशन बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसको अडॉप्शन में डालेंगे। देन फिर ऐसा हुआ कि मेरे एक अंकल हैं, वो डॉग उनके घर पे भी गया, बट उनके घर में ऑलरेडी एक डॉग है, तो 2 डॉग्स जो थे वो फ्रेंडली नहीं हो रहे थे, ये भी एक इशू था। फिर उन्होंने वापस मेरे घर पे छोड़े, क्योंकि जब डॉग फ्रेंडली नहीं हो रहे तो वो कैसे पालेंगे, ये सब इशू हुआ। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, जो जो मेरे एकदम क्लोज क्लोज वाले दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, उनको कॉल किया। ऐसे करते करते उसका अडॉप्शन जो है हो गया, एंड उसका एक प्रॉपर हमको अपडेट भी मिलता है कैसा है वो सब कुछ। एंड कभी कभी उसके इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी आती है, तो हमको दिख जाता है कि हाँ वो एकदम खुश है। तो कुछ टाइम के लिए मतलब वो डॉग मेरे पास 3 दिन तक था। एंड मुझे उस डॉग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ना वो बहुत घर हो के आ रहा था, लेकिन उसको एक परमानेंट प्लेस नहीं मिल रहा था कि वो कहीं पर रह पाए। और मैं ये बार बार सोच रही थी कि अभी वो 2-3 दिन से मेरे घर पे रुका है, बट यहाँ से वो ट्रैवल करके किसी और के घर जाएगा, फिर उसको खुद को नहीं पता कि मैं यहीं पे पक्का रहने वाला हूँ, कि फिर मुझे उठा के कहीं और कोई छोड़ देगा। तो ये सब चीज सोच के मुझे बहुत ऐसे रोना जैसा आ रहा था। एंड सुनने में ये आ रहा था कि वो 10 से 15 दिन से आसपास मेरे एरिया के घूम रहा था, एंड ऐसे ही करते करते वो एक दिन मेरे एरिया के पास ही आ गया। तो ऐसा सीन हुआ था, एंड उसको थोड़े बहुत डॉग बाइट्स वगैरह भी थे, बट अभी जो उसका अडॉप्शन हो गया है तो एकदम प्रॉपर जगह पे है वो। एंड ये सीन जैसे ही खत्म हुआ, और एक और चीज इसमें ये हुई कि जब वो डॉग मेरे पास था तब मेरे आपको किसी ने बोला कि मिसिंग डॉग का पोस्टर लगा है, तो आप वहां जाके देखो कहीं ये वो डॉग तो नहीं है। तो मैं और पापा सुबह उठ के पहले वो ब्रिज के पास गए जहां उन्होंने लोकेशन बताया है, देखा कहीं पे पोस्टर नहीं लगा था। फिर हम लोग घर आ गए, फिर कोई बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया में पोस्टर लगा है, तो उस टाइम पे पापा और मेरा भाई गए देखने के लिए, लेकिन पोस्टर कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने पोस्टर मैसेज किया तो मालूम पड़ा कि सेम कलर का डॉग था, बट ब्रीड अलग थी। बहुत सारा उसकी वजह से मेंटल हरासमेंट बोलो या इमोशनल ब्रेकडाउन बोलो, बहुत सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि उसको एक अच्छा सा सेफ परमानेंट हाउस मिल जाए। अब मिल चुका है एंड वो काफी सही है। उसके बाद एक और चीज हो गई, जैसी अब उसका नाम, वो डॉग का नाम चार्ल्स है, तो जैसे ही चार्ल्स चला गया, एंड एक दिन तो मेरा पूरा सैडनेस में गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब वो गया तो। एंड उसके बाद
टॉमी का जो है हेल्थ खराब होना स्टार्ट हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, फिर मालूम पड़ा कि उसको किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, जिस वजह से उसका जो स्टमक है दोनों साइड से थोड़ा सा स्वेल हो चुका है। एंड उसका ट्रीटमेंट भी काफी टाइम से चल रहा है। आई गेस कितना 3 से 4 दिन तो हो चुका है ट्रीटमेंट चलते हुए, या इससे ज्यादा दिन हो गया है। तो सुबह और शाम रोज उसको सलाइन चढ़ता है, मेडिसिन उसकी कंटिन्यू होती है। और अब जाके 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा है वो, बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। और सैटरडे को उसका ब्लड टेस्ट होने वाला है, तो सैटरडे को मालूम पड़ेगा कि अभी किडनी का जो क्रिएटिन लेवल है वो कितना पहुंच गया है। एंड अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट क्लोज जाएगा, बट अगर स्टिल कुछ इश्यू रहा तो ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब टॉमी का तबीयत खराब हुआ, जब वो सलाइन चढ़वा के आया तो घर आते उसने बहुत ज्यादा वॉमिट की थी, कंटिन्यू उसने वॉमिट किया था। तो वो सब चीज देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एंड टॉमी अभी 9 इयर्स का हो चुका है, तो डॉक्टर भी बार बार बोल रहे थे कि अभी एज हो गया ना, एज हो गया है, 9 इयर्स का हो गया है। एंड जैसा कि आपको पता है कि लैब का लाइफ स्पैन कितना होता है, 12 इयर्स तक ही होता है। तो फिर ये भी चीज दिमाग में चल रही है कि हाँ एज हो गया है, अभी अगर तबीयत खराब हुआ है तो सीवियर भी हो सकता है। बट ये अच्छी बात है कि टॉमी को कुछ भी हो, रिकवरी बहुत फटफट करता है, वो मेडिसिन बहुत फटाफट उसके ऊपर काम करती है। तो अभी 2-3 दिन से टॉमी बहुत एक्टिव फील कर रहा है, जो उसकी स्वेलिंग है वो काफी कम हो गई है। इवन आज भी डॉक्टर ने बोला कि जो स्वेलिंग है वो काफी हद तक कम हो गई है, इसलिए हम सैटरडे को ब्लड टेस्ट करके देखेंगे। एंड सैटरडे तक उसका सलाइन वाला काम होगा, सुबह और रात को जैसे होता है सब कुछ होगा। एंड फिर जैसी रिपोर्ट आएंगी उस हिसाब से आगे का मेडिकेशन कंटिन्यू होगा। एंड एक और चीज जो मैं बताना भूल गई कि जब चार्ल्स आया था तो चार्ल्स का टॉमी से बहुत जम रहा था, लेकिन चार्ल्स का चार्ली से बिल्कुल नहीं जम रहा था। एंड ऐसा हुआ कि मैं चार्ल्स के पास बैठी हुई थी, उसने चार्ली को देखा और बार्क किया। तो उसमें बार्क करने में ही जो दांत है चार्ल्स का मुझे यहाँ पे लग गया था। अभी तो निशान काफी कम हो चुका है, इतना नहीं दिख रहा होगा, बहुत माइनर सा मार्क था, बट मुझे हड्डी पे चोट लगी थी तो स्वेलिंग हो गई थी। एंड अभी तो वो इतना मार्क नहीं है, बट इसको छूने पे बहुत हल्का सा पेन है। तो जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया था कि तुम मेडिसिन खाओ और यहाँ पे सुपरमाइसिन लगाओ, उससे ठीक हो जाएगा। तो बहुत हल्का सा हड्डी में अभी भी पेन है, बहुत ही ज्यादा माइनर सा अभी भी स्वेलिंग है। बट अब मुझे तो नहीं पता ना कि चार्ल्स वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। तो मेरा रैबिस का भी इंजेक्शन चल रहा है। उसका 5 डोज मुझे कंटिन्यू करना है, जिसका मैं 3 डोज ले चुकी हूँ, 2 डोज बाकी है, जो कि एक 19th को लेना है और एक सीधा 4th ऑफ जनवरी को लेना है। तो अभी मैं थोड़ा सा अच्छे मूड में बता रही हूँ, लेकिन जब ये चीजें हो रही थी ना तब मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड मैं सोच रही थी कि बनाऊं वीडियो शेयर करूं, बट वो जोन में नहीं थी कि मैं बैठ के बातचीत करूं, कुछ भी बताऊं। बट अभी आज जैसा टॉमी का मैं हेल्थ देख रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है। एंड बस ऐसे ही रहे। और अभी तो काफी सही है क्योंकि डॉक्टर ने भी हरी झंडी दी है कि टॉमी रिकवर हो रहा है, बहुत सही तरीके से हो रहा है और काफी ज्यादा एक्टिव भी हो चुका है, मस्ती करना शुरू कर दिया है चार्ली के साथ, सब कुछ सही है। तो बस यही था अपडेट कि मैंने नई क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, मैं क्लासेस जा रही हूँ। और कुछ कुछ मैंने मिनी ब्लॉग्स भी बनाए हैं। कोशिश की थी कि मैं बनाऊं और लाइफ अपडेट वीडियो के बाद अपलोड करना शुरू करूं। तो मुझे देखना पड़ेगा, सही से बना होगा तो मैं अपलोड कर दूंगी, अगर सही से नहीं बना होगा तो फिर मैं अपलोड नहीं करूंगी। प्लस लाइफ अपडेट वीडियो के बाद 2 व्लॉग्स हैं। एक तो मेरे बहन की शादी का व्लॉग है, देन एक है मैं लोनावला गई थी जिस दिन, उसका व्लॉग है। तो लोनावला में उस दिन गई थी जिस दिन मैं नेल आर्ट के इंक्वायरी के लिए गई थी। तो बैक टू बैक 2 व्लॉग्स हैं जो लाइफ अपडेट वीडियो के बाद आएगा। सो यस, अब से मैं सोच रही हूँ कि अब कंटिन्यू वीडियोस बनाना मैं शुरू करूं। मैंने बहुत सोचा था कि मैं क्रिसमस सीरीज बनाऊंगी, बट मुझे उस सीरीज के ऊपर वर्क करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी भी देखूंगी, अभी कुछ फिक्स नहीं है कि क्रिसमस सीरीज आएगी या नहीं आएगी, बट यहाँ से वीडियोस आना अब शुरू हो जाएंगे। सो यस, यही था रीजन कि मैं इतने टाइम से वीडियोस में क्यों नहीं बना रही थी, बट होपफुली अभी से मैं बनाना शुरू करूंगी। सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी वीडियोस देखने में, देन don't forget to subscribe to my YouTube channel. So till then, see you in the next video.